चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत दिन बाद मैं फिर से आ गई क्लास लेने। अब से मैं ही लूंगी। तो तुम लोगों का ऑलरेडी बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया। उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी पढ़ लिया। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आई गेस चैप्टर वो वाला चैप्टर अच्छा लगा तुम लोगों को। उसमें ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, बट उसमें थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग लग जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो भी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तब उसके बाद आता है और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बाइनोमियल थ्योरम। तो आज हम बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम जे के लिए इस काफी क्वेश्चन आता है, मतलब एक क्वेश्चन तो एकदम आएगा ही। तुम लोग देख सकते हैं कि 2025 में तुम्हारा 24 क्वेश्चन आया था टोटल। दैट मीन्स टोटल 4 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो पक्का आएगा। वन क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, है ना। फिर 46 क्वेश्चन मीन्स 2 क्वेश्चन पर एग्जाम्पल। कोई भी सेक्शन तुम करें तो। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। सबको ऐसा है क्या? सबका ही वॉइस क्लियर नहीं है क्या? 24 क्वेश्चन तुम्हारे सारे शिफ्ट मिले। तो ये बाइनोमियल आज हम बहुत बेसिक बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, बाइनोमियल जो एक्सपेंशन हम करेंगे उसका थ्योरम कहाँ से आता है, ये सारी चीजें। बाइनोमियल एक्सपेंशन, पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है? अच्छा, फैक्टोरियल नोटेशन ऑलरेडी तो तुम लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ लिया ना। फैक्टोरियल पढ़ लिया क्या होता है। और जो एनसीआर, जो कॉम्बिनेशन वाला एनसीआर, ये भी तुम लोगों को पता है। कॉम्बिनेशन में किया ना एनसीआर। तो ये एनसीआर का हेल्प लेके ही हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। और उसका जनरल टर्म क्या होता है वो भी देखेंगे, और जनरल टर्म को यूज करके ही बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन आता है जनरल निकाल के करना होता है। तो ये सारे बहुत बेसिक है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले तो ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता क्या है। बाइनोमियल, ये नाम से ही, बाय मतलब क्या होता है, टू। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन में दो टर्म रहेगा। अब वो दो टर्म कैसा रहेगा कि डिसिमिलर टर्म्स, मतलब जो दो टर्म रहेगा वो अलग अलग दिखने में होगा। अगर मैंने बोल दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है? हाँ है। क्योंकि ये यहाँ पे जो दो टर्म है ये सिमिलर नहीं है, अलग अलग है। अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोल दिया, तो क्या ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम है। ये हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो जाएगा, बट ये हमारा नहीं होगा क्योंकि दोनों तो सेम है। और क्या अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2x बोला, तो क्या ये बाइनोमियल होगा? होगा कि नहीं? यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर और 2x दोनों सिमिलर नहीं है, थोड़ा तो अलग है। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। तो इसको भी हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलेंगे। मतलब जो भी दो टर्म रहेगा वो अलग अलग रहेगा। तो जैसे यहाँ पे और भी एग्जांपल है, एक्स प्लस टू, एक्स और टू सिमिलर नहीं है। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ पे पावर में 2 है, यहाँ पे इसके पावर में 1, इसके पावर में 1। तो दो डिसिमिलर टर्म्स है। यहाँ पे 6x स्क्वायर और 2,
दोनों अलग अलग टर्म है, तो इसी को हम बोलेंगे बाइनोमियल, मतलब दो डिसिमिलर टर्म्स रहेगा, इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, हम चाइल्डहुड से वो जो आइडेंटिटी पढ़ते रहते हैं ना, ए प्लस बी, तो ए और बी दो अलग अलग टर्म है, उसके पावर में अगर जीरो है तो किसी का भी पावर में जीरो मतलब क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है ना। ए प्लस बी दोनों अलग अलग टर्म है, उसके पावर में 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, होगा ना। अच्छा, ये जो a प्लस बी मैंने लिखा, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, a b टू दी पावर, यहाँ पे जीरो था, b टू दी पावर जीरो मतलब 1, दैट मीन्स ओनली a, और b के साथ में a टू दी पावर जीरो इंटू बी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, a का पावर पहले 1 था, फिर a का पावर जीरो हो गया, दैट मीन्स पावर ऑफ a कम हो गया। b का पावर पहले जीरो था, फिर b का पावर 1 हो गया, तो b का पावर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अच्छा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो सबको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अब ये जो ए स्क्वायर है, इसके साथ में बी टू द पावर जीरो लिख सकती हूँ, क्योंकि बी टू द पावर जीरो तो 1 होता है, और जो बी स्क्वायर के साथ में ए टू द पावर जीरो लिख रही हूँ। क्यों, अब यहाँ पे जब हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, क्या हो रहा है, पहले ए स्क्वायर था, बी के पावर में जीरो था, फिर 2 × क्या हो रहा है, ए के पावर में 1, बी के पावर में 1, और लास्ट में ए के पावर में 0, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ए का पावर 2 1 0, मतलब ए का पावर कम हो रहा है, और बी का पावर क्या हो रहा है, पहले 0 था, फिर 1 था, फिर 2 हुआ, तो बी का पावर इंक्रीज हो रहा है, और ये तो इसका कोफिशिएंट में क्या था, 1 था, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 1 है। तो ये जो एक्सपेंशन को हम ऐसे लिख रहे हैं कि ए का जो फर्स्ट टर्म था उसका पावर धीरे धीरे कम हो रहा है, और बी जो है सेकेंड टर्म, उसका पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला किस किस को याद है, क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 ab² प्लस क्या होता है, बी क्यूब होता है। तो ए क्यूब के साथ में फिर से बी टू द पावर जीरो लिख सकती हूँ, और यहाँ पे ए टू द पावर जीरो लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो ए का पावर क्या हो रहा है, 3 था, 3 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो पावर ऑफ ए इज डिक्रीजिंग, एंड जो बी है सेकेंड वाला टर्म है, उसका पावर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, मतलब बी का पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम ऐसे लिख रहे हैं। अब a प्लस बी का होल क्यूब तक तो सबको पता है, क्या a प्लस बी होल टू द पावर 4 किसी को पता है, a प्लस बी होल टू द पावर 4 को अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या होगा, करके देखो सब लोग, a प्लस बी होल टू द पावर 4 को प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब a प्लस बी का होल क्यूब तुम्हें फॉर्मूला पता है, तो उसको लिख के फिर पूरा मल्टीप्लाई करके देखो ये क्या आ रहा है। अब इसका तो कोई फॉर्मूला, कलर चेंज, अच्छा ये कलर नहीं दिख रहा मैंने, अब ठीक है। तो अब इसको तुम मल्टीप्लाई करते रहोगे तो क्या आएगा, ए टू द पावर 4 प्लस 3 a³ प्लस, मैं पहले ए से सबको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सबको, तो 3 a³ प्लस 3 a² प्लस a b³ प्लस, तुम लोग भी सब अपना अपना मल्टीप्लाई करो। अब बी से मैं सबको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो a³ प्लस 3 a² प्लस 3 a b³ प्लस b टू द पावर 4। तो अब हमारा, हमने यहाँ पे कैसे लिख रहे थे ये सारे टर्म को, जो पहला वाला टर्म है मतलब ए का पावर धीरे धीरे कम होना चाहिए, मतलब सबसे पहले ए का पावर मैक्स रहेगा, बी का पावर 0 रहेगा, फिर ए का पावर कम होना चाहिए, 4 के बाद पावर क्या होगा, 3, तो यहाँ पे ए टू द पावर क्यूब है, यहाँ पे ए क्यूब है, और कहीं नहीं है, तो हो गया तुम्हारा 4 a³ उसके बाद क्या होना चाहिए, पावर ऑफ ए हमें 2 चाहिए, तो पावर ऑफ a 2 यहाँ पे है,
यहाँ पे है, बस दोनों जगह पे, तो क्या हो जाएगा 6a² b² प्लस यहाँ पे ए बी क्यूब है, यहाँ पे ए बी क्यूब है, प्लस 4ab प्लस b⁴। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी होल टू द पावर 4 का फॉर्मूला। तो क्या आया, a⁴ प्लस 4a³ b प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ प्लस b⁴। इसको भी हमने वैसे ही सजा दिया, कैसे, ताकि पावर ऑफ ए तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, पहले 4 था, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, 1 हुआ, और यहाँ पे आके a⁴ हो गया। और b का पावर क्या हो रहा है, यहाँ पे b⁴ था, तो 0 से 1 हुआ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब जो फर्स्ट टर्म था उसका पावर धीरे धीरे कम हो रहा है, और जो सेकंड टर्म था उसका पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब a प्लस बी होल टू द पावर 4 तक करने जाके हमने देखा कि ये तो बहुत, इतना मल्टीप्लाई करके ये तो बहुत लंबा आ गया। अब अगर a प्लस बी होल टू द पावर 5 मैंने करने को बोल दिया, अब तो तुम लोग बोलोगे अरे मैम ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलो a प्लस बी होल टू द पावर 5 फिर भी चलो थोड़ा रो रो के हम कर लेंगे, बट मैंने अगर बोला a प्लस बी होल टू द पावर 10 को ऐसे लिख के दिखाओ, अब तो तुम लोग भाग जाओगे कि यार तो नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अभी बाइनोमियल थ्योरम सब चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। ये जो हम क्यूब तक तो बहुत आसानी से लिख देंगे कि हाँ a³ + 3a³ + 3a² b², ऐसा लिख देंगे। बट अगर मैंने a+ होल टू पावर 100 बोल दिया तो क्या हम लिखते ही रह जाएंगे? इसी के लिए हमारा बाइनोमियल थ्योरम है। अब इसको कैसे आएगा, यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज नोट करो, यहाँ पे जो ये कोफिशिएंट आ रहा था, पहले क्या था, 1 था, है ना, यहाँ पे क्या आया, 1 इंटू 1 आया, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे फिर 1 आया, है ना। और a प्लस बी होल क्यूब में क्या आया, पहले यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 आया, 3 आया, यहाँ पे 1 आया। अब पावर तो हमें पता है, अगर ये क्यूब है तो a का हमें हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे a का पावर कम करना है, और b का पावर क्या करना है, b का पावर 0 से स्टार्ट करके एक एक करके बढ़ाना है। बस यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, एक चीज देखो, जस्ट ये कोफिशिएंट तुम्हारा चेंज हो रहा है। बाकी a प्लस बी होल टू द पावर 4 में भी क्या था, a का पावर तुम 4 से स्टार्ट करके एक एक करके कम कम लिखते जा रहे हो, और b का जो पावर है एक एक बढ़ाते जा रहे हो। तो अगर ऐसे ही तुम a प्लस बी होल टू द पावर 5 लिखना चाहोगे तो पहले क्या, a⁴ आएगा, प्लस कुछ एक ये नंबर आएगा, ये जो यहाँ पे 4 6 4 है, यहाँ पे भी कुछ एक नंबर होगा, उसके बाद क्या होगा, a⁴ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a⁴ हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा, एक आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो b⁴ था। नेक्स्ट क्या होगा, फिर से कुछ एक नंबर होगा, और क्या, a का पावर क्या हो जाएगा, और एक कम होगा, b यहाँ पे b के पावर में 1 था तो 2 होगा, प्लस क्या होगा, कुछ एक फिर से नंबर a² a का पावर एक कमेगा, b का पावर एक बढ़ेगा, फिर सम कांस्टेंट इनटू क्या, a b⁴ और लास्ट में जाके क्या हो जाएगा, b⁵ और a⁴ तो ये जो नंबर है इसको हम कैसे निकालेंगे, यही तो मेन बात है ना। अब तुम्हें अगर a प्लस बी होल टू द पावर 10 भी दे दिया, ऐसे तो तुम लिख सकते हो, पहले a⁴ होगा, फिर नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, a⁹ इंटू b होगा, फिर a⁸ इंटू b² होगा ना। तो हमें चाहिए कि ये जो कोफिशिएंट आ रहा है इसका इस नंबर पे क्या आएगा, तो उसको निकालने के लिए हमारा पहला क्या है, पास्कल्स ट्रायंगल जानना पड़ेगा। पास्कल्स ट्रायंगल कैसा है, पहले यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, फिर हमने 1 और 1 लिखा है, इतना तक कुछ नहीं है, पहले 1, फिर 1 से स्टार्ट करके 1 पे जाके खत्म होगा। अब थर्ड वाले पे देखो, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 से खत्म हुआ, बट बीच में ये 2 कहाँ से आया, 2 आया यहाँ पे जो 1 था और यहाँ पे जो 1 था, इसको ऐड करके 1 + 1 करके क्या हो गया तुम्हारा, 2 हो गया। अब फिर से 1 से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करके नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ये 1 और 2 को प्लस कर दो, तो क्या 1 + 2 3, यहाँ पे 2 + 1 क्या, फिर से 3,
और लास्ट में फिर 1 रख दो। नेक्स्ट वाले पे क्या होगा, 1 से स्टार्ट करो। फिर ये जो पहले वाले रो में जो 1 और 3 था, इसको प्लस करो। 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 और 3 प्लस करो, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 3 के साथ 1 को प्लस करके फिर 4, फिर लास्ट में 1 से खत्म करना है। सेकंड क्या है, फिर 1 से स्टार्ट होगा। पहला रो का 2 नंबर को ऐड करके 5, इन दोनों को ऐड करके, फिर इन दोनों को ऐड करके, इसको और इसको ऐड करके 1 से खत्म। तो ये देख रहे हो हर रो में क्या हो रहा है, एक एक एलिमेंट बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट हुआ वो एक बार देखो, पहले क्या था 1, फिर 1 1, फिर क्या आया 1 2 1, फिर क्या आया 1 3 3 1। अब यही चीज वो जो आइडेंटिटी हमने लिखा था वहां पे देखो, a प्लस बी होल टू द पावर 0 पे क्या था 1, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आया 1 और 1, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आया 1 2 1 1 2 1। यही हो रहा है ना हमारा पास्कल्स ट्रायंगल, यही तो बन रहा है। 1 था, फिर 1 के जगह 1 और 1 से स्टार्ट किया, फिर 1 से स्टार्ट किया, इन दोनों का क्या किया हमने, प्लस किया, फिर 1 पे खत्म। अब a प्लस बी होल क्यूब देखो, 1 से स्टार्ट हुआ, इन दोनों को ऐड करके 3, इन दोनों को ऐड करके 3, और लास्ट में 1। तो यहाँ पे भी कोफिशिएंट क्या था 1 3 3 1 था। दैट मीन्स ये जो कोफिशिएंट हमारा आ रहा है इसको हम बोलेंगे क्या, कोफिशिएंट। ये जो कोफिशिएंट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है फिर, पास्कल्स ट्रायंगल से। ये जो कंटिन्यूअस ऐड होते जा रहे हैं इसी को। तो अब ये जो a टू द पावर a प्लस बी होल टू द पावर 4 के लिए देखो, यहाँ पे क्या है 1 4 6 4 1, क्या ये यही है 1 4 6 4 1। दैट मीन्स यहाँ से हमारा ये a प्लस बी होल टू द पावर 4 आ रहा था। तो ये वाला क्या आना चाहिए हमारा, a प्लस बी होल टू द पावर 5। तो जो 1 5 10 10 5 1, तो ये जो मैंने a प्लस बी होल टू द पावर 5 यहाँ पे लिखा था, इसको अब हम लिख सकते हैं क्या, क्या का मिलेगा हमें 1 पहले, फिर 5, फिर क्या था 1 5 10 10 5 1 1 5 10 10 5 और यहाँ पे 1। तो a प्लस बी का होल टू द पावर 5 को अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ये हमें पास्कल्स ट्रायंगल से मिलेगा। तो ऐसे ही क्या तुम लोग अब a प्लस बी होल टू द पावर 6 बता सकते हो पास्कल्स ट्रायंगल से? तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो पास्कल्स ट्रायंगल का नेक्स्ट रो निकालना है। तो नेक्स्ट रो कैसे निकालोगे, पहले 1 लिख दो, फिर क्या 1 + 5, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके क्या मिलेगा 6, इन दोनों को ऐड करके क्या 15, इन दोनों को ऐड करके 20, इन दोनों को ऐड करके 15, फिर इन दोनों को ऐड करके 6, और लास्ट में क्या 1। तो अब इसको कैसे ब्रेक करोगे, a प्लस बी होल टू द पावर 6, पहले क्या होगा 1 इंटू a टू द पावर 6, a का हाईएस्ट पावर आएगा, प्लस ये 6 इंटू क्या होगा, a का पावर 1 कम हो जाएगा और b का पावर क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा 15 इंटू a का पावर और 1 कम होगा और b का पावर 1 बढ़ेगा। फिर क्या होगा 20 है, तो 20 इंटू क्या होगा, a के पावर में 4 था तो 1 कम होके a क्यूब और b का पावर और 1 बढ़ जाएगा, प्लस 15 इंटू क्या होगा, a का पावर कमेगा b का पावर बढ़ जाएगा, प्लस 6 इंटू क्या होगा, a इंटू बी टू द पावर 5 1 इंटू बी टू द पावर 6। तो ऐसे कर सकते हो। इतना समझ आया कि कैसे करना है। अब इसके बाद तुम फिर से नेक्स्ट रो निकाल के a प्लस बी होल टू द पावर 7 भी तो कर सकते हो ना पास्कल्स ट्रायंगल से। तो ये तो अब लग रहा है ठीक है, ऐसा तो हम कर सकते हैं। अगर हम मुझे a प्लस बी होल टू द पावर 7 दिया वो हम कर सकते हैं क्योंकि कोफिशिएंट मिल जाएगा। a प्लस बी होल टू द पावर 10 भी दे देंगे तो हम कर देंगे, इससे हम ये भी कर सकते हैं ये रो वाइज। बट यहाँ पे भी दिक्कत क्या है, अब
अगर मुझे a प्लस बी होल टू द पावर 1000 निकालने के लिए दे दिया तो अब तुम बोलोगे अरे तो फिर तो ये ट्रायंगल खत्म ही नहीं होगा, बहुत दूर तक हमें करते रहना है। तो फिर मुसीबत है कि ऐसे तो नहीं चलेगा, एक ट्रायंगल को ऐसे प्लस करते करते हम 1000 तक थोड़ी कर सकते हैं। वो तो इतना लंबा पेज भी नहीं है और इतना हमारा एनर्जी भी नहीं है। तो इसके लिए हमें तो कुछ एक फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ना, जिससे हम कोई भी पावर में कुछ भी नंबर हो हम उसको एक्सपैंड कर सके, उसका कुछ एक जनरल टर्म लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमारा आएगा बाइनोमियल थ्योरम। उसके पहले फैक्टोरियल नोटेशन तुम लोगों को पता है? फैक्टोरियल पता है? एन फैक्टोरियल क्या होता है? 5 फैक्टोरियल मैंने लिखा तो ये इसका मतलब क्या होता है? 5 से स्टार्ट करके एक एक कम करके सबका मल्टीपल अप टू 1, ये होता है ना। 10 का फैक्टोरियल मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू ऐसे करके 7 से लेके एकदम 3 2 1 तक होता है ना। ये तो पढ़ लिया ऑलरेडी, परमुटेशन में भी था ना एन फैक्टोरियल। अच्छा, एन प्लस वन फैक्टोरियल अगर मैंने बोला तो इसको क्या लिख सकते हैं? एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। ये वाला पता है ना सबको? या तो एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये भी लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल को अगर मैं इतना सा ले लूं तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू ये 4 3 2 1 मतलब क्या है? ये हमारा 4 फैक्टोरियल है ना। तो n प्लस वन फैक्टोरियल मतलब n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। ये चीज सबको पता है? ये सबको पता है ना ऑलरेडी, ये सारे प्रॉपर्टीज। या फिर मैंने n फैक्टोरियल को भी n इंटू क्या, n माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकती हूँ। अब ये सारे चीज लगेगा कहाँ पे? तो ये जो बाइनोमियल थ्योरम हम पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा हमारा एनसीआर। ये एनसीआर तुमने कहाँ पे किया था? कॉम्बिनेशन में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक चीज पढ़ा था ना एनसीआर, जो होता है एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर मैं 5c2 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू क्या, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे निकालते थे ना एनसीआर। अच्छा, इतना तक सबका क्लियर है? अब हम जो मेन पार्ट है, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन, हम a प्लस बी होल टू द पावर 1000 को कैसे एक्सपेंड करेंगे, अब हम वो देखने जा रहे हैं। क्योंकि हमने a प्लस बी होल टू द पावर 10 तक तो कर सकते हैं पास्कल्स ट्रायंगल से, बट उसके बाद 1000 तक तो हम पास्कल्स ट्रायंगल ऐसे नहीं बना सकते। इतना लंबा पेज और इतना एनर्जी किसी के पास नहीं है। तुम लोग तो ऐसे ही a प्लस बी होल टू द पावर 4 देने से ही रो देते हो तुम लोग कि मैम ये क्या। अब ये जो एनसीआर है, इसका कुछ प्रॉपर्टी भी होता है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन में किया था क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ टू एनसीआर? ये जो एनसीआर है, इसका फॉर्मूला क्या है? एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब अगर मैंने लिखा एन सी एन माइनस आर तो क्या होगा? पहले तो एन फैक्टोरियल, यहाँ पे r के जगह पे क्या है? n माइनस आर फैक्टोरियल। और क्या होगा? n माइनस आर के जगह पे n माइनस आर है, तो इसका होल फैक्टोरियल। तो ये हमारा क्या मिल रहा है? n फैक्टोरियल बाई ये n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू यहाँ से ये n कैंसिल होके r फैक्टोरियल बचेगा। तो हम, तुम दिख रहे हो ये जो दोनों टर्म में क्या है? इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एनसीआर है और ये एन सी एन माइनस आर क्या होगा? सेम होगा। ये एक प्रॉपर्टी है। मतलब अगर मैंने 10c2 लिख दिया तो ये किसका इक्वल हो जाएगा? 10c क्या, n माइनस आर, दैट मीन्स 10 माइनस 2, दैट मीन्स 10c 8 के साथ सेम हो जाएगा। वैसे ही अगर मैंने 15c4 लिख दिया तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 15c 15 माइनस 4, तो 15c 11 के साथ सेम होगा।
तो ये है पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये जो NCR प्लस NCR माइनस 1, तो यहाँ पे क्या है, N और N सेम है, बट नीचे जो R है वो एक कम हो रहा है, तो ये इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N एक बढ़ जाएगा, और इसका जो मैक्सिमम R था तुम्हें वो लेना है। ये सारे प्रॉपर्टी प्रॉब्लम में यूज होगा। तो पहले NCR का प्रॉपर्टी जान लो। अभी तक हमारा मेन टारगेट फुलफिल नहीं हुआ कि बाइनोमियल एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे, उसके लिए ये सारी चीज हमें जरूरत है, तो हम अभी बस उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, बेस प्रिपेयर कर रहे हैं। ये वाला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एन और एन सेम है, आर एक कम है यहाँ पे। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी के लिए मैं एग्जांपल अगर बोलूंगी, अगर मैंने लिख दिया 10C3 प्लस 10C2, तो यहाँ पे n और n क्या है, दोनों ही 10 है। r यहाँ पे 3 था, और यहाँ पे क्या हो गया 2, मतलब 3 माइनस 2 एक कम हो गया, तो इज इक्वल्स टू क्या होगा, n क्या हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, तो 11 हो जाएगा। और सी आर, मतलब r जो सबसे ज्यादा था दोनों में से वो वाला, तो यहाँ पे तो 3 था, तो 11C3 हो जाएगा। ऐसा अप्लाई करना है। आर जो मैक्स है उसको लेना है, और एन को क्या करना है, एक बढ़ा देना है, बस इतना ही करना है। ये रहा हमारा प्रॉपर्टी बी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1, NCR डिवाइडेड बाय NCR माइनस 1। अच्छा, NCR का क्या फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय क्या होगा, इसके लिए वही एनसीआर फॉर्मूला लगाओ, एन फैक्टोरियल बाई, यहाँ पे हमारा r माइनस 1 है, तो r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और n माइनस r माइनस 1 इसका होल फैक्टोरियल, ऐसा कुछ होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल क्या कैंसिल होगा, पहले पहले ये तो कैंसिल होगा। अब ये जो नीचे वाला टर्म है ये ऊपर चला जाएगा, और अगर ये मैं ब्रैकेट को खोल दूं तो ये n माइनस आर, और ये माइनस मिला के +1 हो जाएगा फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय ये तुम्हारा r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल रहेगा। अब ये r माइनस 1 फैक्टोरियल जैसा है रहने दो। अब ये जो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल है, इसको मैं n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, क्योंकि पहले n माइनस आर प्लस 1 था, तो इंटू क्या हो जाएगा, इससे एक कम का फैक्टोरियल होता है ना, वही प्रॉपर्टी n फैक्टोरियल को मैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल के हिसाब से लिखना चाह रही हूँ, वही यही वाला मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। तो सिमिलरली r फैक्टोरियल को मैं r इंटू आर माइनस 1 के फैक्टोरियल में लिख रही हूँ, और n माइनस आर फैक्टोरियल को रहने देती हूँ। तो अब दिख गया कि ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और जो n माइनस आर फैक्टोरियल है, n माइनस आर फैक्टोरियल है, ये भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, n माइनस आर प्लस 1 बाय आर। तो ये भी तुम्हारा एक प्रॉपर्टी हो गया। कुछ नहीं, बस एनसीआर का फॉर्मूला लगाना था तुम्हें। ये सबने नोट कर लिया कि ये जो प्रॉपर्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रॉब्लम में ये काम आएगा। बोलो बोलो। एमएसपी गर्ल्स कहाँ है, एलडीएच संगरूर, आज तो बहुत दिन बाद आई हूँ मैं, कुछ तो बोलो। या क्या, क्या दिव्या मैम को मिस कर रहे हो आज। तो हमारा 3 प्रॉपर्टी हो गया। अब जो एनसीआर है उसको ये कैसे लिख सकते हैं, एनसीआर मतलब तुम्हारा जो है, रिपीट प्लीज, कहाँ पे, ये वाला,
यहाँ पे बस एनसीआर का जो फॉर्मूला है उस पे दोनों को ब्रेक कर दो। एनसीआर के जगह एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और नीचे जो एनसीआर माइनस है उसको भी जो फॉर्मूला होता है एनसीआर का उस पे ब्रेक करना है। अब दोनों को ब्रेक करके तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। इसका प्रूफ इतना जरूरी नहीं है, बस तुम्हें ये जो 4 प्रॉपर्टी है ये याद रखना है। यहाँ पे सारे प्रॉपर्टी तुम्हारा उसी से हो जाएगा अगर एनसीआर का जो फॉर्मूला है, एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। यही पे यही फॉर्मूला तुम सब जगह जस्ट अप्लाई करो और थोड़ा सिंप्लीफाई करके सारे जो प्रॉपर्टी है तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जो एनसीआर है इसको क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल ना, ये लिख सकती हूँ मैं। अब यहाँ पे इसको मैं n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, और ये r फैक्टोरियल को r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, और ये जो n माइनस r है इसको मैं n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 इसका फैक्टोरियल लिख रही हूँ। तो ये मिला के क्या हो जाएगा, ये फाइनली तुम अगर ये माइनस को सारे ब्रैकेट को ब्रेक करके ये फाइनली तुम्हारा आर माइनस इन माइनस आर ही आएगा। तो मैंने बस ये एन माइनस आर फैक्टोरियल को थोड़ा सा डिजाइन करके क्या किया, एन माइनस 1 माइनस आर माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख दिया। क्यों लिख दिया, अब जो एन बाई आर है इसको छोड़ दो, इतने को छोड़ दो, ये जो फॉर्मूला बन गया ये किसका फॉर्मूला बन गया, फिर से एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 का नहीं बन रहा, क्योंकि एन माइनस 1 का फैक्टोरियल है ऊपर वाला जो है उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल इनटू क्या होता है, ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाले का फैक्टोरियल हो गया। यही होता है ना एनसीआर। तो ये फिर से एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 बन गया, बस बाहर एक एन बाई आर इंटू आ गया। अब इसको भी और ब्रेक करना चाहूंगी तो मैं क्या होगा, एन बाई आर तो रहेगा ही, इससे अगर मैं फिर से एन माइनस 1 बाई आर और आर माइनस 1 बाहर निकाल दिया तो यहाँ से फिर और एक एक कम हो जाएगा। तो ये क्या एक चेन रिएक्शन की तरह चलता जाएगा। फिर नेक्स्ट में मैं क्या कर सकती हूँ, एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 2 बाई आर माइनस 2 बाहर निकाल के क्या कर सकती हूँ, फिर ये कम हो जाएगा, यहाँ एन माइनस 2 की जगह और माइनस 1 हो जाएगा, तो एन माइनस 3 और आर माइनस 3 हो जाएगा। कुछ नहीं, बस एनसीआर का फॉर्मूला लिख के देखो, सब में वही करे जा रही हूँ मैं। कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ लिया ना, एनसीआर क्या होता है, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसी को बार बार यूज करना है। तो ये जो 4 प्रॉपर्टी है इसको तुम लोग अच्छे से नोट करके रखो क्योंकि ये बहुत यूज होने वाला है। सबका ये नोट डाउन हो गया। अच्छा, मोहाली वाले ज्वाइन किया है। मोहाली वाले तो रोज मुझे देखते ही हैं स्कूल में। हम्म। अब क्या करना है, अब सब तो पता चल गया, अब ये जो फॉर्मूला ये जो पढ़ लिया हमने कुछ प्रॉपर्टी उसको थोड़ा यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 15C3R इज इक्वल्स टू 15CR+3 है। तो यहाँ पे तुम्हें द वैल्यू ऑफ R निकालना है, तो क्या होगा, अच्छा ये दोनों सेम मतलब तुम्हें क्या होना चाहिए, ये 3R और ये जो नीचे वाला है ये 3R और R+3 पहले सेम होना चाहिए, है ना। नहीं तो क्या होना चाहिए, और एक प्रॉपर्टी हमें पता है, एन सी आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एन सी
n माइनस आर होता है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि 15c3r इज इक्वल टू 15c, ये 15 माइनस आर प्लस 3 हो सकता है। तो यहाँ पे भी तुम्हें वही करना है, 3r को 15 माइनस आर प्लस 3 का बराबर करके देख लो। इस पे क्या आंसर आ रहा है, 2r इज इक्वल्स टू 3। तो r इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 3/2। बट ये तो ये फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, फ्रैक्शन में ये 3r नहीं आर फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, क्योंकि r को इंटीजर होना चाहिए। तो ये वाले से हमारा आंसर नहीं आ रहा। अब ये वाले पे चेक करो, तो 3r इज इक्वल्स टू 15 माइनस आर माइनस 3, तो ये 4r इज इक्वल्स टू 12, तो r इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से हमारा इंटीजर वाला आंसर आ रहा है, क्योंकि r कभी ये फ्रैक्शन हो ही नहीं सकता। तो ये डायरेक्ट इक्वल करके हमें आंसर नहीं मिला, बट जैसे ही हमने ये वाला प्रॉपर्टी लगा दिया, हमारा आंसर 3 आ गया। ये सबका हुआ। पहले तो तुम डायरेक्ट इक्वल करके देखना, अगर फ्रैक्शन आ गया तो वो हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो उसके बाद हम प्रॉपर्टी यूज कर लिया, क्योंकि हमें पता है एन और एनसीआर और एनसीएन माइनस आर सेम होता है। तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने कुछ नहीं किया, राइट हैंड साइड पे मैंने ये वाला प्रॉपर्टी लगाया। ठीक है, ये सबका क्लियर है। तो यही प्रॉपर्टी को यूज करके और एक प्रॉब्लम हम करते हैं। अच्छा, ये हो गया ना सबका, कुछ तो इमोजी दे दो। इतना आलसी क्यों हो गए तुम लोग, पहले तो इतना रिएक्ट करते थे। एमएसबी एनएम में 3 लड़का मुझे दिख रहा है, तुम लोग कुछ बता दो हो गया कि नहीं, ऐसे ही बता दो। क्या बताना, नहीं हुआ तो करो। तो हमने एनसीआर का 4 प्रॉपर्टी देखा। पहला प्रॉपर्टी क्या था, एनसीआर शुड बी सेम एज एनसी एन माइनस आर। सेकेंड वाला क्या था, एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या था, एन प्लस 1 सी आर। याद है ना, ये 4 प्रॉपर्टी याद कर लो। पहला तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आ सकते हैं। अच्छा, ये करो, यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी यूज करना है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल्स टू एन प्लस 1 सी आर। ये वाला यूज करना है और ये भी यूज करना है, ये दोनों प्रॉपर्टी यूज करना है इस वाले पे। ये इसका आंसर बताना, 1 2 3 4 ऑप्शन में कौन सा होगा। दोनों प्रॉपर्टी यूज करना है यहाँ पे। चलो बताओ। 15c3 प्लस 15c जो 13 है, इसको पहले ये वाला प्रॉपर्टी यूज करो, एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। तो ये क्या होगा, 15c3 प्लस क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी यूज करके क्या हो जाएगा, ये 15c एन माइनस आर, तो 15 माइनस 13, तो ये 15c3 प्लस 15c क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये इस फॉर्म में बन गया ना, पहला वाला जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा। तो ये 15 15 है, तो 15 एक बढ़ जाएगा, 15 प्लस 1 16, और इन दोनों में से 3 और 2 में जो मैक्सिमम है, तो 3। तो आंसर आ जाएगा 16c3। हो गया, हो गया, क्या हो गया सब।
इतना शांत शांत क्यों हो रहा है कि नहीं? अच्छा, एमएसपी गर्ल्स का तो हो गया, बाकी एलडीएच वाले क्या हो गया? आज कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मोहाली वालों का तो अभी अभी मैं स्कूल जाके चेक कर सकती हूँ कि क्या कर रहे हैं। अच्छा, मोहाली वाले तुम लोग कहाँ क्लास करते हो? कुछ बच्चे तो वो लैब में क्लास करते हैं, कंप्यूटर लैब में। कुछ बच्चे कहाँ क्लास, 11 वालों ने क्लास करते हुए नहीं देखा। अच्छा, तो अब हम, जो मेन टारगेट था हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन। अच्छा, फिर से एक बार वो पास्कल्स ट्रायंगल देख लो। पहले 1 था, फिर 1 1 हुआ था, फिर क्या था 1, फिर 1 और 1 इन दोनों को प्लस करके 2, फिर लास्ट में 1, फिर 1 आया था, 3 आया था, 1 प्लस 2 करके, 2 प्लस 1 करके 3, लास्ट में फिर 1। अच्छा, तो फिर क्या होगा? फिर 1 से स्टार्ट करना है, इन दोनों को प्लस करके क्या 4, 3 प्लस 3 करके 6, 3 प्लस 1 करके 4, फिर लास्ट में 1, फिर 1, 1 प्लस 4 करके 5, 4 प्लस 6 करके 10, 6 प्लस 4 10, और 5 और 1। ऐसे पास्कल्स ट्रायंगल चलता था। अब ये पास्कल्स ट्रायंगल हमारे पास क्या हुआ था कि ये जो हम पहले वाला क्या था, a प्लस बी होल टू प्लस 0 करके 1 आ रहा था। सेकेंड वाला किसका कॉरेस्पॉन्डिंग था? a प्लस बी होल टू द पावर 1 करके 1 आ रहा था। थर्ड वाला क्या था? a प्लस बी का होल स्क्वायर करके जो ये a प्लस बी आ रहा था। ये वाला क्या था? a प्लस बी का होल क्यूब करके कोएफिशिएंट आ रहा था। ये a प्लस बी होल टू द पावर 4, और ये था a प्लस बी होल टू द पावर 5 का ना। तो एक बात बताओ, इसको अगर मैं 0th रो मान लू, पावर था 0, तो ये 0th रो में 1 था। दूसरे वाले में पावर क्या था? 1 था, नंबर था 2। तीसरे वाले में पावर क्या है? 2, तो यहाँ पे 1 2 1 हुआ था। थर्ड पावर में 1 3 3 1 हुआ था। अब तो ये जो 1 है, अच्छा एक बात बताओ, NC0 क्या होता है? NC0 हमेशा 1 होता है ना। तो यहाँ पे जो इस 0 को मैं लिख सकती हूँ 0C0, लिख सकती हूँ कि नहीं? 0C0, ये बहुत आराम से देखो। पहले वाले 1 को मैं 0C0 लिख सकती हूँ। दूसरे वाले पे पावर में क्या है? 1 है, तो पहले वाले 1 को मैं लिख सकती हूँ 1C0, और दूसरे वाले 1 को मैं लिख रही हूँ 1C1। 0 0 मतलब क्या है? जो पहला वाला टर्म। यहाँ पे हम काउंटिंग क्या 1 2 करके करते हैं, यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, दूसरे वाला 1, थर्ड वाला 2। यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे, 0 से कर रहे हैं। तीसरे वाले पे पावर क्या है? 2, तो इस 1 को मैं 2C0 लिख सकती हूँ, और ये 2 जो है इसको 2C1 लिख सकती हूँ, और इस 1 को 2C2 लिख रही हूँ, क्योंकि यही NCN भी हमारा 1 ही होता है। ये हो रहा है कि नहीं? तीसरे वाले पे पावर क्या है? 3 है, तो ये 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3C0। पहले वाले को मैं 3C0 लिख रही हूँ, सेकेंड वाले को 3C1, तीसरे वाले को 3C2, फिर क्या 3C3 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। पावर से स्टार्ट करना है, फिर जो फर्स्ट वाला उसको 0, सेकेंड वाले को 1, थर्ड वाले को 2, फोर्थ वाले को 3 बोल दिया। अब जब पावर में 4 है, जब पावर में 4 है, तो क्या होगा? ये पहले वाले को 4C0,
दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, 4C1, फिर 4C2, फिर 4C3, फिर 4C4 पे खत्म हो रहा है। अब ये जो 4C1 का वैल्यू 4 ही होगा, ये तुम लोग वेरीफाई कर सकते हो 4C1 का वैल्यू निकाल के कि 4 ही आ रहा है। तो अब हमें एक जनरल फॉर्म मिल गया। कैसे? तो अगर ये 1 5 10 10 5, नेक्स्ट वाला क्या होगा, a प्लस बी होल टू द पावर 6 होगा ना। तो इसके कोफिशिएंट हम ये NCR के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, पहला वाला क्या होगा 6C0, दूसरा वाला क्या होगा 6C1, फिर 6C2, फिर 6C3, 6C4, 6C5 और लास्ट में 6C6। यही होना चाहिए नंबर। तो ये सबका वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करके देख लेना, ये पास्कल्स ट्रायंगल को सेटिस्फाई हो ही रहा है। तो अब हमें कुछ जनरल फॉर्म मिल गया। अब हम पावर में कुछ भी है तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब ये सारे तो वो वाला प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, NCR इज इक्वल टू N-R। ये भी एक बार देख लो। एन जब ये मान लो 4 के लिए 4C1 वाला 4C6 था, अब 4C मीन्स 4C को हम तो ये लिख सकते 4C4 माइनस 3, दैट मीन्स 4C1। तो यहाँ पे जो 4 आया था और यहाँ पे 4 दोनों सेम है, तो ये वाला प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रहा है। ये तुम सबके लिए देख सकते हो। ये 5 के लिए चेक करना कि ये जो 5 है ये क्या NC5 होगा, और ये जो 5 है ये क्या 5C4 होगा। तो दोनों का वैल्यू भी देखो सेम है ना। तो अब हमारा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आ गया। अब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन a प्लस बी होल टू द पावर n का क्या लिख सकते हैं, पहला कोफिशिएंट क्या रहेगा NC0। अब a का पावर क्या होता था हमारा मैक्सिमम, तो पावर में पहले टू द पावर n आएगा और b के पावर में क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट कोफिशिएंट क्या होगा NC1 आएगा, a का पावर क्या होगा एक कम हो जाएगा, तो n-1 और b के पावर में क्या होगा एक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या होगा NC2, a के पावर में क्या होगा और एक कमेगा, b के पावर में एक बढ़ जाएगा। तो ये ऐसा चलता जाएगा और खत्म कहाँ पे होगा NCn a टू द पावर 0 हो जाएगा। a टू द पावर 0 मतलब मैं n-n लिख सकती हूँ और b के पावर में क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ये समझ आएगा हम कैसे ये पास्कल्स ट्रायंगल और NCR को सबको मिला के NCR पास्कल्स ट्रायंगल सबको मिला के कैसे एक्सपैंड कर दिया। अब कुछ चीज नोटिस करो, पहले बात तो ये तो दो टर्म a प्लस को होल पर n कर रहे हैं, तो यहाँ पे टर्म कितना आ रहा है, यहाँ पे कितना टर्म आ रहा है, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 2 ऐसे करके n तक, है ना, n तक कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे टोटल तुम्हारे पास n+1 टर्म्स आया कि नहीं, जैसे देख लो a प्लस बी होल स्क्वायर को ब्रेक कर दो, तुम्हारे पास 3 टर्म है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर को ब्रेक करके 3 टर्म, मतलब पावर में जो भी है और एक ज्यादा +1 टर्म्स आ जाता है। a प्लस बी होल टू द पावर 4 को ब्रेक करके याद करो 5 टर्म आया था, तो a प्लस बी होल टू द पावर n फॉर एनी n ब्रेक करके क्या तुम्हारा n+1 टर्म्स आएगा। अब यहाँ पे और एक चीज देखो, ये हमारा कौन सा टर्म है फर्स्ट टर्म है ना, ये कौन सा टर्म है सेकेंड टर्म, ये थर्ड है और ये क्या है हमारे पास n+1 टर्म, तो ये हमारा n+1 टर्म होगा, लास्ट टर्म जो है n1 टर्म होगा ना। अब जो फर्स्ट टर्म था तब क्या होता था n सबके ऊपर n ही है,
सी के ऊपर सबका एन है, बट जो नीचे वाला है वो 0 1 2 ऐसे करके एन तक जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म के लिए ये 0 था, सेकेंड टर्म के लिए 1 था, थर्ड के लिए 2 था, और n+1 के लिए क्या था, n था। दैट मीन्स अगर मैं rth टर्म बोलूं, rth टर्म का मतलब क्या है, कोई भी एक जनरल टर्म, तो वो क्या होगा, n पावर में तो n रहेगा ही, n से क्या हो जाएगा, rth टर्म मतलब r एक टर्म रहेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म के लिए 0 था, सेकेंड के लिए 1 था, मतलब एक एक हो रहा है। तो आर का मतलब एन सी आर के जगह एक कम हो जाएगा, आर माइनस एन हो जाएगा। अब ए के पावर में क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म में जब एन से 0 था तो क्या था एन, तो एन को मैं n-0 लिख सकती हूँ। एन सी 1 जब था ए के पावर में क्या था, n-1 था। दैट मीन्स के जो ऊपर नीचे लिखा है n और 1 उसका डिफरेंस, तो यहाँ पे n लिखा है, नीचे r-1 लिखा है, तो सिंपली तुम n r-1 लिखते हैं जो नीचे लिखा है। के पावर में क्या आ जाएगा, +1। तो ये देखो सब में ऐसा ही चल रहा है, ए के पावर में ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और बी के पावर में बस ये नीचे वाला। ये समझ आया सबको कि बायनोमियल एक्सपेंशन कैसे कर रहे हैं। जनरल टर्म इसको हम बोलेंगे जनरल, मतलब आर के जगह पे तुम 1 पुट करके देखो, आर के जगह पे 2 पुट करके देखो, 3 पुट करके देखो। rth टर्म में ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हिसाब से, तो हम बोलेंगे जनरल टर्म। तो यहाँ पे भी है एक्स ए प्लस बी जो मैंने दिया था, अब यहाँ पे x+y होल टू द पावर n के टर्म में लिखा हुआ है। सिंपली अब इसको समेशन में लिख सकते हो, तुम्हारा r 0 से लेके n तक जा रहा है, r=0 पुट करो तो तुम्हें फर्स्ट टर्म मिलेगा, r=1 पुट करोगे तो ये मिलेगा, r=2 पुट करोगे तो थर्ड टर्म मिलेगा, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। क्लियर है, क्लियर है कैसे बाइनोमियल एक्सपैंड हो रहा है। अब यहाँ एक चीज एक टर्म में जो x का पावर है और y का पावर है, सब टर्म में देखो x का पावर और y का पावर को ऐड करके n आ रहा है, टोटल पावर तुम्हारे सब में n है। यहाँ पे n+0 करके n, n-1+1 करके फिर n, तो सारे टर्म में आ रहा है। तो यहाँ से भी देख सकते हो पावर को अगर तुम ऐड करोगे तो n-r+r, तो टोटल पावर हमेशा तुम्हारा n का। पूरा एक्सपेंशन में n, हर एक टर्म में टोटल पावर इन ईच टर्म क्या हो जाएगा, n, क्योंकि सब x और y का पावर ऐड करोगे तो तुम्हारे पास n आएगा। ठीक है, चलो क्लास तो खत्म हो गया, इतना तक कोई डाउट है तो हम क्या करेंगे, इसका जो जनरल टर्म हमने देखा NCR x⁻n−r y⁻r हो रहा है, और इसको यूज करके काफी क्वेश्चन जेईई मेंस में आता है, तो उसको कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हम प्रॉब्लम डिस्कस नहीं, क्योंकि ये बहुत बेसिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर समझ नहीं आया तो आगे की क्लास में भी फिर समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तुम लोग अभी तो ये एक्सपेरिमेंट को ही कैसे सीखना है, और ये जो प्रॉपर्टी किया 4 प्रॉपर्टी एनसीआर का, ये थोड़ा रिविजन कर लेना, ठीक है। कैसे लिखना है, प्रैक्टिस करना है, जनरल टर्म क्या होता है, इसको ये जो आर हम लिख रहे हैं ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करना।